जेजेके चैप्टर 262 की स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर के अंदर बस 7 पेजेस है। हाँ भाई, एक हफ्ते ब्रेक के बाद हम लोगों को बस 7 पेजेस मिले बिकॉज गेगे आकुतामी बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो ये चैप्टर और इसके स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा छोटी मोटी होने वाले। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखते हैं गोजो वर्सेस सुकुना राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है और इस चैप्टर के अंदर हमेशा की तरह कोई फ्लैशबैक इस बार दिखाया नहीं गया, पूरे फाइट के अंदर फोकस किया। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है गोजो एंड यूतारो से। यूतारो मतलब गोजो एंड यूता जो मिक्स्ड होके एक नया ब्रीड आया, उसको लोग यूतारो बोल रहे हैं, बट इंडियंस कुछ और ही बोल रहे हैं। एवरी सिंगल कमेंट सेक्शन में ये अलग बात है, बट हम लोग वीडियो के अंदर गोजो या फिर यूता दोनों में से कुछ एक बोल लेंगे। तो लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ था, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं सुकुना एंड गोजो दोनों अपने डोमेन को ओपन करता है और यूता सक्सेसफुली अनलिमिटेड डोमेन का जो बैरियर का साइज है उसको छोटा मोटा कर लेता है, एकदम एक बास्केटबॉल की तरह, जैसे इससे पहले गोजो ने करके रखा था सुकुना के अगेंस्ट। या दैट्स द सॉल्यूशन जिसके बारे में नैरेटर लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हम लोग को बोल रहे थे। एंड सच्ची बताओ तो मेरे को लग नहीं रहा था कि यूता ऐसा कर पाएगा, बट ही एक्चुअली डिड इट बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स गोजो सातोरु's बॉडी। आगे नैरेटर बोलते सुकुना का जो ओपन बैरियर डोमेन का सॉल्यूशन ये गोजो ने क्रिएट कर लिया है। वो कैसे? बाय मेकिंग अ स्मॉल बैरियर डोमेन जो एक बास्केटबॉल साइज का है। अब ये मेलेवोलेंट श्राइन का जो इफेक्ट है इसको झेल पाएगा फॉर अप्रॉक्स 3 मिनट्स। या जैसे हम लोगों ने देख के रखा है सेम एज बिफोर, यहाँ पर इस 3 मिनट के अंदर दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आगे यूता बोलता है सुकुना का जो हाल है इसको देख के मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए पॉसिबल है सुकुना के डोमेन के अंदर 3 मिनट के लिए टिकना, जस्ट लाइक गोजो सेंसे। आगे नैरेटर हम लोगों को बोलता है सुकुना अपने कर्स टेक्निक की रेंज को बहुत ज्यादा कम कर लिया है बस यूता के बैरियर को घेरने के लिए। तो ऑन दी अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं सुकुना का जो टारगेट है दैट्स वन एंड ओनली यूता's बैरियर। और यहाँ पर जो मेलेवोलेंट श्राइन का 99 सेकंड टाइम लिमिट था इसको भी एलिमिनेट कर दिया सुकुना ने। हाँ भाई, आई नो राइट, गेगे पुल्ड अनदर ट्रिक। पहले मेलेवोलेंट श्राइन का एक टाइम लिमिट दिया था बट अभी सुकुना ने इस टाइम लिमिट को हटा दिया। अब तुम लोग कमेंट पे ये मत पूछना कि सुकुना को इतना ज्यादा मौका क्यों मिलता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गेगे। भाई गेगे जो चाहेगा वही होगा, ये उसका मांगा है, हमारा नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर सुकुना अपने कर्स टेक्निक के रेंज को रिड्यूस कर लिया है और बस जो यूता का बैरियर है वहीं पर सराउंड किया ताकि जो यूता का बैरियर है वो टूट जाए। और ऊपर से मेलेवोलेंट श्राइन का जो 99 सेकंड का टाइम लिमिट है वो भी खत्म हो चुका है। आगे हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं, बट एक छोटी मोटी फ्लैशबैक जहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है यूता गोजो के साथ अपने सोल को स्वैप करके रखा है। यस, इस टॉपिक को मैंने अपने एक वीडियो में मेंशन करके रखा है कि व्हाट इफ यूता स्वैप्ड हिज सोल विद गोजो सातोरु। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को पता चल रहा है ऐसा ही हुआ और यूता गोजो के साथ अपने सोल को स्वैप करके ट्रेनिंग किया अपने बैरियर टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है इट ऑल वाज प्री प्लान्ड कि गोजो मरने वाला है और गोजो जाने के साथ यूता गोजो के बॉडी को टेक ओवर करेगा, ये सब यूज करने वाला है और गोजो के बॉडी के साथ सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बैरियर टेक्निक को इंप्रूव करना पड़ेगा बिकॉज डोमेन बैटल मतलब अपने बैरियर को टिकाए रखना पड़ेगा, अगर टूट जाएगा तो खत्म। अब फाइनली हमारे सामने ये जो पैनल है वी चीटेड, इसका मतलब समझ में आ गया। ये जो सारे के सारे सोर्सर्स इन लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने सोल्स को स्वैप करके रखा है। अपने अंदर जो कमियां है वो बाकी सोर्सर के साथ सोल स्वैप करके उन लोगों ने फिक्स कर लिया है। तो बेसिकली इट्स अ चीट कोड फॉर सोर्सर, दैट्स द रीजन यूता ने बोला वी चीटेड। आगे हम लोग देखते हैं यूता बोलता है इस 3 मिनट के अंदर मैं सुकुना को इतना ही ज्यादा डैमेज करूंगा कि वो अपने मेलेवोलेंट श्राइन को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। एंड ऑन दी अदर साइड सुकुना बोलता है मैं 3 मिनट के अंदर इन्फिनिट वॉइड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इसको डिस्ट्रॉय करके मैं अपने डोमेन को एक्सपेंड करूंगा और जितने यहाँ पर सोर्सरर्स है सारे के सारे लोगों को मैं इमीडिएटली मार दूंगा। तो यहाँ पर सुकुना एंड गोजो मतलब यूता जो भी है इन दोनों का प्लान अलग अलग है और ये दोनों प्लान 3 मिनट के अंदर ही कंप्लीट होने वाला है। यूता का प्लान है सुकुना को बहुत ज्यादा डैमेज करने का ताकि वो अपने डोमेन को मेंटेन ना कर पाए, बिकॉज़ सुकुना के लिए अपना डोमेन सब कुछ है। एंड ऑन दी अदर साइड सुकुना इन्फिनिट वॉइड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है बिकॉज़ एक बार इन्फिनिट वॉइड डिस्ट्रॉय होगा फिर तुरंत सुकुना अपने डोमेन को एक्सपेंड करेगा और जितने सोर्सरर्स है सारे के सारे सोर्सरर्स को मार देगा। आई डोंट नो ऐसा होगा या फिर नहीं, बट अगर ऐसा होगा तो गेगे का एक स्टेटमेंट सच हो जाएगा। गेगे 2019 में एक इंटरव्यू में बोला था सारे के सारे सोर्सरर्स मर जाएंगे बस एक सोर्सरर जिंदा रहेगा। तो सुकुना जो प्लान कर रहा है अगर ऐसा सच्ची में हुआ तो सारे लोग मर जाएंगे बस एक ही बंदा जिंदा रहेगा एंड दैट्स यूजी या फिर सुकुना हिमसेल्फ। ना भाई, इतना फक्ड अप एंडिंग नहीं चाहिए। इससे होगा जितने सोर्सर इतने टाइम से ट्राई हार्ड कर रहा है उनकी जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएंगे। बट अगेन ये जुजुत्सु काइसेन मांगा है एंड इट्स गेगे आकुतामी, तो वो कुछ भी कर सकता है। आगे इस टॉपिक के बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। आगे हम लोगों ने देखा यूता ब्लू यूज करके सुकुना को खींचने की कोशिश करता है बट सुकुना सडनली अपने डिस्टेंस को रिड्यूस कर लेता है और गोजो का हाथ एकदम से इमीडिएटली पकड़ लेता है और उसको जबरदस्त एक पंच मारता है उसके फेस पे। ब्रो दैट पंच वाज एक्चुअली सो हार्ड एंड मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सुकुना इतना इंजर्ड होने के बाद भी फाइट के अंदर ऐसे स्माइल कैसे कर रहा है। देखो ऐसे स्माइल कर रहा है कि फाइट वो एंजॉय कर रहा है। ये सेम सुकुना कुछ टाइम पहले स्ट्रगल कर रहा था बट सडनली ऐसा क्या होगा कि स्माइल कर रहा है। तो हियर वी हैव टू से ह्यूमन सुकुना फिर से फाइट को एंजॉय करने लगा। आगे यूं तो सोचने लगता है सुकुना ने इस अटैक को यूज एक्चुअली में कैसे किया और आगे यूं तो रियलाइज करता है सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन को भी यूज किया।
बिकॉज हम लोगों को पता है डोमेन एम्पलीफिकेशन एंड सिंपल डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करता है। तो सुकुना तो यहाँ पर अपने डोमेन एक्सपेंशन यूज कर ही रहा है, बट इसके साथ साथ सुकुना अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन को भी यूज कर रहा है गोजो के इन्फिनिटी के थ्रू जाने के लिए। दैट्स द रीजन सुकुना गोजो को टच कर पाया। मतलब टच क्या, उसने तो पूरा मुक्का मार दिया उसके फेस पे। आगे सडनली हम लोग सुकुना के फेस पे एक एविल ग्रीन देखते हैं जो शैतान की तरह हंसता है ना, वैसे ही हंस रहा था। और सुकुना यहाँ पर सोचने लगता है यहाँ पर आसपास जितने सोर्सरर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाएंगे कि इस डोमेन के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। बिकॉज इससे पहले वो लोग मेमे के क्रोज यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर मेमे के कोई क्रो टिक नहीं पाएंगे। बट हियर्स द क्वेश्चन, सुकुना इस बात से खुश क्यों है कि वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। डज दैट रियली मीन कि सुकुना के पास कोई और प्लान है भाई? आई डोंट नो भाई, एट दिस पॉइंट इस फाइट के अंदर कुछ भी हो रहा है। तो हियर आई एम गेटिंग ए फीलिंग कि सुकुना कुछ करने वाला है। आगे सीन स्विच होता है और हम लोग देखते हैं रिका इज फुल्ली मैनिफेस्टेड और वो यूता की लाइफलेस बॉडी को पकड़ के रोने लगती है। और मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम लोग अच्छे से फोकस करोगे तो तुम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो शोको ने अपना काम अच्छे से कर लिया। हम लोगों को पता है यूता का बॉडी दो हिस्सों में कट गया था, बट यहाँ पर फिलहाल यूता का बॉडी एकदम से ठीक हो गया। शोको ने कंप्लीटली जोड़ लिया और उसको हील भी कर दिया। सो डज दैट रियली मीन कि इट्स अबाउट टाइम कि यूता अपने बॉडी में वापस आए एंड गोजो वहां पर वापस आ जाए। बिकॉज उसकी बॉडी को पूरा फिक्स कर लिया और इसके पीछे तो कोई रीजन होगा फॉर श्योर। एंड अनफॉर्चुनेटली यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है और एडिटर लास्ट में कमेंट करता है रिका हैज फुल्ली मैनिफेस्टेड बट। और यहाँ पर ये जो बट है इसके साथ साथ ये चैप्टर रोक दिया। आगे बट के बाद क्या होने वाला है ये हम लोगों को पता नहीं। चैप्टर की एंडिंग मेरे को अच्छी नहीं लगी बिकॉज यार इतना बड़ा क्लिफ हैंगर तुम लोगों ने दे दिया। आगे यूता के साथ होगा ये हम लोगों को दिखा नहीं रहे। इतना बता दिया रिका जो है वो फुल्ली मैनिफेस्टेड हो गई, बट यूता के ऊपर फोकस किया, इवन उसको जूम करके उसकी आंखों की तरफ फोकस किया। डज दैट रियली मीन कि यूता फाइनली अपनी आंखें खोलने वाला है? बट यूता के बॉडी में यूता नहीं होने वाला, यूता की बॉडी में गोजो का सोल जाने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो भाई पूरा महंगा समझ लो फक्ड अप है भाई। बिकॉज यूता को तो टाइम लिमिट 5 मिनट का है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। यूता फिलहाल गोजो के बॉडी के अंदर स्टक है एंड यहाँ पर यूता का बॉडी कंप्लीट हो चुका है और यूता को बहुत अच्छे से फोकस भी करके रखा है। तो इस चैप्टर को ऐसे टाइम पे खत्म किया ना कि सारे के सारे फैंस सोचने लगेंगे गोजो यूता के बॉडी में वापस आने वाला है। बट चलो यहाँ पर जो भी है ये चैप्टर बहुत छोटी मोटी थी, तो तुम लोग बाकी अपना ओपिनियन यहाँ पर दे सकते हो। बट मैं बार बार बोलूंगा यहाँ पर यूता का जो बॉडी है वो कंप्लीट हील हो चुका है। तो 5 मिनट बाद यूता अपने बॉडी में वापस जा पाएगा और गोजो का सोल वापस आने का पॉसिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पर सुकुना का टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ बिकॉज सुकुना कुछ और सोच रहा है। चलो जाने से पहले एक बैड न्यूज दे देता हूँ। जेजे के मांगा 2 हफ्ते के लिए ब्रेक में जाने वाला है बिकॉज गेगे आकुतामी की तबीयत ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉइलर आने वाला है 27 जून को। चलो बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खोल के बातचीत करेंगे। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। आज की वीडियो में 12,000 लाइक्स टारगेट है, कंप्लीट करा देना। और चैनल पर नहीं हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।